गरुड़ पक्षी राज है और साथ ही भगवान विष्णु का वाहन भी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। गरुड़ प्रजापति कश्यप और उनकी पत्नी विंता संतान और अरुण के छोटे भाई हैं। त्रेतायुग में गरुड़ ने श्री राम के छोटे भाई और राजा दशरथ के दूसरे स्थान के पुत्र भरत के रूप में अवतार लिया था। गरुड़ और अरुण को प्रसिद्ध गरुड़ पक्षी के रूप में वर्णित किया गया है। महाभारत के अनुसार सतयुग में दक्ष प्रजापति की कद्रु और विंता नाम की 2 कन्याएं थीं। दोनों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। एक दिन कश्यप ने दोनों से वरदान मांगने को कहा, तब कद्रु ने 1000 नागपुत्र और विंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्र वरदान के रूप में मांगे। वरदान के परिणाम स्वरूप कद्रु ने 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे प्रसव किए। कद्रु के अंडों के फूटने पर उसे 1000 नागपुत्र मिल गए, किंतु विंता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे। उतावली होकर विंता ने एक अंडे को फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाला बच्चा एक गरुड़ था। लाल रंग होने के कारण उसका नाम अरुण रखा गया। उसका ऊपरी अंग पूर्ण हो चुका था, किंतु नीचे का शरीर कच्चा था। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को शाप दे दिया कि माता, तुमने कच्चे अंडे को तोड़ दिया है, इसलिए तुझे 500 वर्षों तक अपनी उसी बहन की दासी बनकर रहना होगा जिससे तू इतनी घृणा करती है। ध्यान रहे, दूसरे अंडे को अपने से फूटने देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक उत्पन्न होगा, वही तुझे इस श्राप से मुक्त करवाएगा। यदि तूने मेरे भाई को भी अंगहीन कर दिया तो तू सदा कद्रु की दासी बनकर रहेगी। इतना कहकर अरुण नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य नारायण के रथ का सारथी बन गया। एक दिन कद्रु और विंता की दृष्टि समुद्र मंथन से निकले हुए उच्चैःश्रवा घोड़े पर पड़ी। कद्रु ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, जबकि विंता ने उसे सफेद रंग का बताया। इस पर दोनों में शर्त हुई कि जिसका कथन गलत होगा उसे दूसरे की दासी बनना होगा। दोनों शर्त मानकर पूंछ देखने चली। कद्रु ने चुपचाप अपने पुत्रों सर्पों को उस पूंछ से लिपट जाने की आज्ञा दी। इससे पूंछ काली दिखाई पड़ने लगी। विंता हार मानकर कद्रु की दासी बन गई। समय आने पर विंता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। गरुड़ महान पराक्रमी है। उन्होंने एक बार चंद्रलोक से अमृत कलश तक पर अधिकार कर लिया था। एक दिन कद्रु ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी दासी के पुत्र हो, इसलिए तुम मेरे पुत्रों को घुमाने ले जाओ। गरुड़ को इस पर बहुत क्रोध आया, किंतु उन्होंने सौतेली माता की आज्ञा मान ली। नागों को घुमाते हुए गरुड़ ने उनसे अपनी माता को दास्ता से मुक्त कर देने के लिए कहा। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत घट उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत घट को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिनके लिए इसे ले जा रहे हैं वे स्वभावतः बहुत दुष्ट हैं। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, किंतु मैं अपनी माता को दास्ता से मुक्ति दिलाने हेतु इसे उनके पास ले जा रहा हूँ। आप वहाँ से इसे वापस ला सकते हैं। हठात उनकी भेंट नारायण विष्णु से हो गई। नारायण ने गरुड़ से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर गरुड़ ने सदा उनकी ध्वजा में बने रहने का वर ले लिया। साथ ही वे नारायण के वाहन भी बन गए। इसके पश्चात गरुड़ अमृत घट को नागों को देकर अपनी माता विंता को दास्ता से मुक्ति दिलाई। अमृत घट को कुशासन पर रखकर सारे नाग पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र चोरी से उस अमृत घट को उठा कर ले गए। नाग जब स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब है। उन्हें लगा कुशासन पर ही अमृत की कुछ बूंदें गिर गई होंगी। उन्होंने जैसे ही उस कुशासन को चाटा, उनकी जीभ के 2 भाग हो गए और वे द्विजिह्व 2 जीभ वाले कहलाए। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लक्ष्मण से युद्ध करते हुए लक्ष्मण को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो नागभक्षी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परमब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं।